आप एक अपना परिचय देते हो, वो देके बताओ कि किस तरह का क्या है मनोज गुजर? बहुत कॉमेडियन परिचय है आपका, वो गौरव किंदर विंदर विंदर वो वाला। सभी को प्रणाम करता हूँ, हम्म। मंच को प्रणाम करता हूँ, इस खूबसूरत हॉल को और माहौल को प्रणाम करता हूँ। इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कार्डेटा नॉन कार्डेटा समूह के जीव जंतु को प्रणाम करता हूँ। नर नारी देव दानव डायन चुड़ैल भूत पलित यक्ष गंधर्व नाग किन्नर पुलिस और पत्नी को दूर से ही प्रणाम करता हूँ। गजब गजब गजब। और अंतरराष्ट्रीय सुप्रसिद्ध नायिका हॉट हॉट वेदर और अंतरराष्ट्रीय सुप्रसिद्ध नायिका सीमा हैदर को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है यार, कितना गदर मदर, इंडिया और पाक होंगे टुगेदर, इसका बीच में होगी सीमा हैदर है। या बिल्कुल। और वो लड़का कितना प्यारा है यार, झिंगूर सा। हाँ वो लप्पू सा वो यार, वो अपनी शक्ल मिलती है उससे। शक्ल क्या मिलती है, अपने ही क्लास का है। अपनी क्लास का, अपनी क्लास थर्ड क्लास का है मतलब। बिल्कुल सही बात है। तो भाई मनोज भाई ये बताओ, जब किसी को हंसाते कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं। नाराज होते हैं, जनरली तो अपन अपने ऊपर ही हंसाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी फ्लो में ऐसा बात निकल जाती है कि सामने वाला नाराज हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। जैसे एक जगमाल जी बैठे थे, मैंने कहा यार जग कमाल लेके बैठा है, इसको निकाल कोड देगा। तो कई बार एक कार्यक्रम था, उसमें मैंने ऐसे ही सोशल मीडिया के बारे में बोला था कि ऐसे वो मोबाइल कुछ चला रहा था, उल्फो वाली डीपी में ये कमाल भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल भी हो सकता है। तो वो आ गया, वो क्या मैं समझता हूँ मैं, आप हर आदमी जो मोबाइल चलाता है उसकी सेटिंग नहीं होती है, आप गलत कह रहे हो। मंच भी आ गया था वो, फिर उसको समझाया गया ऐसे ही हंसाने के लिए करना पड़ता। चलो, तो एक बात मुझे ये भी समझाओ कि हंसाने के बीच में जो सीरियस चीजें भी कई बार सुनाते हो, वो कुछ सुनाओ। बेटियों पर मैंने कहीं 4 पंक्तियां लिखी। हाँ। कि गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, क्या बात है, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां, वाह, मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां। क्या बात है। बेटियां पराया धन है क्या, इसीलिए ध्यान कम है, और बेटा घर का उजाला है, फिर उसी ने क्या बात है। तो वो बात सही कही कि बेटियां मजबूत बनेंगी, देश मजबूत बनेगा, क्योंकि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज। वाह क्या बात, क्या बात है। तो शानदार बात के मालिक मनोज भाई हैं, और बात बात में हंसाने का हुनर जानते हैं। तो ह्यूमर को कैसे ऑब्जर्व करके नया कॉमेडियन अगर कोई बनना चाहता है तो कैसे बनेगा? सब तरफ निगाहें रखनी पड़ती है। किसी ने कोई बात कह दी, कोई हरकत होगी ऐसी कि उसको पकड़ लो, और जो याद आया उसको कागज पे लिखो, याद करो। क्या बात कोई है। ऐसी जहां भी ऑब्जर्व करो, आसपास के माहौल को देखो, जिसमें आपको हंसी आ रही है ना समझो दूसरों को भी आएगी, और जिसमें आपको हंसी नहीं आ रही तो छोड़ दो उसको, इसका मतलब दूसरों को भी नहीं आएगी। तो भाई जाते जाते कुछ कहना चाहो आप, अच्छी बात दर्शकों को। हमारे दर्शक देख रहे हैं अक्रॉस द इंडिया, बाहर विदेश में भी देखते हैं, सऊदी अरब, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब बिल्कुल देखते हैं कि मैं उनको जानता क्या हूँ। कहना चाहते हैं आप? मैं आप पीके मस्जिद बहुत फेमस हैं हमारे उधर भी, आपको जानते हैं, मैं उदयपुर में भी जानता हूँ, आपको जानते हैं। तो आप कॉमेडी करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। बिल्कुल। तो आप करते क्यों ऐसा कि सब तमाशा है तुम्हें हंसाने के लिए, हम तमाशा हो रहे जमाने के लिए। क्या तो आप ये बताओ कि हंसी कितनी जरूरी है? जीवन में हंसी ही सबसे सब कुछ है। अच्छा, तो आप हंस क्यों नहीं रहे? नहीं हंस, अब दूसरों को हंसाना है। अच्छा, दूसरा अपना माल किसी और को बेचना। आपने कभी रबड़ी वाले को देखा खुद रबड़ी खाते हुए? नहीं देखा भाई। वो दूसरे को खिलाते हैं। वेरी गुड, सही बात। वो जानता है उसकी रबड़ी में क्या तकनीकी मिस्टेक है, कैसे बनाई है। तकनीकी मिस्टेक जानते हो? जानते क्या है मिस्टेक, एक कभी पकड़ी है आपने? कॉमेडी तो देखो साहब दर्द से पैदा होती है। अच्छा अच्छा, दर्द होता है दिल में, तो इसमें पेन तो किस तरह से देते हो आप? पेन के दर्द कहाँ से आता है? अच्छा, दर्द होगा जुकाम। कॉमेडी का दर्द आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हमारे आप भी कॉमेडियन हो, मैं भी कॉमेडियन हूँ। ये असली दर्द अपने घर से आता है। अरे वाह। जैसा कि आप बोलते हो मिसीज, वहीं से आता है दर्द। वही दर्द है जो बाहर कॉमेडी के रूप में निकलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मस्त हाजिर हूँ एक नई शख्सियत के साथ, जो बहुत शानदार कॉमेडियन है, और बहुत सारे कॉमेडी शो इन्होंने जीते हैं, गए हैं देश विदेश में।
और मनोज गुजर साहब का जोरदार स्वागत करते हैं हम। मनोज जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा पीके मत साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे आपके साथ तो बातचीत गुजर करने के साहब लिए। आप कॉमेडियन हो तो किस तरह से कॉमेडी शुरू की आपने? कॉमेडी बस ऐसे ही, आप जैसे मस्त मौले इंसान हमें मिले और कुछ आनंद की बातें हुई, हाँ, जैसे तो हमें सुनाओ। भी लगा कि ऐसी मस्ती तो कौन हमें से भी सन करनी में की चाहिए। थी? कॉमेडी में बचपन से ही, जैसे बचपन बचपन से? में मैं तीसरी क्लास में पढ़ता तब से कॉमेडी शुरू कर दी थी। अच्छा, तो कई तो लोग कहते हैं कि पैदा होते ही कॉमेडी हो नहीं, गई। पैदा होते ही मैं कॉमेडियन नहीं था, थोड़ा सीरियस था। अच्छा, आईसीयू में रहते थे, इंक्यूबेटर में? जब मैं तीसरी क्लास में आया तो कॉमेडियन बना, उससे पहले कैसे बने? सीरियस तीसरी था। क्लास में कौन बनता ऐसे है? 2-3 लाइनें लिखी थी मैंने। सुनाओ वो लाइन। तीसरी क्लास में रियल का बात है कि जो डाली पर लटक जाए वही लंगूर है, हाँ, और जो मुंह में अटक जाए वही अंगूर है। क्या बात है! इतने घातक महाकाव्य रच दिया था आपने उस तीसरी थर्ड क्लास में। क्लास में फिर कैसे बढ़ा ये कारवां आगे? फिर ऐसी मस्ती करते, बातें करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है तो ज्यादा बोलते हैं, फिर तो वो सबसे अच्छा अच्छा लगता है तो ब्रेक ज्यादा कहाँ मिला बोलते हैं। आपको बड़ा? पहली बार जब मैं लाफ इंडिया लाफ शो आया था लाइव ओके चैनल पर, क्या बात है! तो मैं आप ही के साथ यहाँ पर ऑडिशन देने भी आया था। बिल्कुल हंसाने का मुखिया कौन में रहे हैं, बिल्कुल 2 महीने हमने दिल्ली में साथ गुजारे। जो डीडी नेशनल पे आया था हंसाने का मुखिया कौन, उसमें हम बिल्कुल। साथ में रहे हैं। तो बात है, जो तो मस्करा जो होगा मस्करा वो होगा कंठ तक भरा। क्यों ऐसे भी कहते हैं ना कवि, बहुत अच्छे से हाँ, कहते हैं। तो कवि बहुत कहते सुंदर हैं। सुंदर बोलने वाले हमारे पास कई बहुत सारे लोग भी हैं, बिल्कुल। लेकिन हम कॉमेडियन कहीं से भी पूछ पूछ पकड़ के हाँ, काम बस। निकाल लेते हैं अपना। तो ये थे मनोज गुजर साहब, जो शानदार कॉमेडियन थे। लाफ इंडिया लाफ में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा वाह वाह क्या बात है, किए हैं बड़े बड़े बाहर भी। तो कितना अच्छा लगता है, गांव का लड़का बाहर तक जाता है और कुछ सुनाता है और लोग तालियां बजाते हैं। गांव का लड़का बाहर जाए तो बहुत अच्छा लगता है। हम जिस पृष्ठभूमि में पले बड़े हैं तो वहां वैसे ही उल्लास है, वहां वैसी ही हंसी है, मस्ती है। उस मस्ती को हम, जैसे दुनिया में इतना तनाव फैला हुआ, उनके बीच में ले जाते हैं, उनके चेहरे पर भी उजली सी मुस्कान लाते हैं, तो अच्छा लगता है। क्या बात है, शानदार बात है। तो चलो मनोज भाई, कुछ और कहना चाहें तो ये फिनिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपके इस कैमरे में लाए हैं आप, इसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ऐसी ही खास शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। मैं पीके मस्त जबरदस्त मनोज गुजर साहब के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो।